लोकतंत्र में विरोध करना ठीक है, परंतु लहजा शालीन व विनम्र होना चाहिए। सोमचंद्र बाल्मीकि, वाराणसी में मंगलवार को नगर आयुक्त कार्यालय के अंदर पार्षदों ने हंगामा किया। एक पार्षद ने नगर आयुक्त पर मोदी को कम वोट मिलने का आरोप लगाया। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी उनकी एक नहीं सुन रहे हैं। नगर आयुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत पर कहा कि राजनीतिक बातों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। नगर निगम के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको हमने तेज गति से पूरा कराया है। शहर के सभी इलाके में समान कार्य किया जा रहा है। लापरवाही करने वाले विभाग के लापरवाह कर्मचारियों का 3 माह का वेतन रोक दिया था। मैनपावर की समस्या को कम करने का काम भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में सवाल करने पर नगर निगम स्थित कार्यालय पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय एवं राज्य सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमचंद्र बाल्मीकि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। सभी पार्षद गए और अपनी बात रखें, इस बात का कोई विरोध नहीं है, प्रशंसा है, परंतु अपनी बात रखने का तरीका एवं लहजा थोड़ा शालीन और विनम्र होता तो ज्यादा अच्छा होता। और अगर पार्षदों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कम वोट मिलने का आरोप लगाया है तो ये हास्यास्पद और कम वोट मिलने के कारण अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है का संदेश जाएगा। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7, वाराणसी। हद तक वो समस्या का समाधान होता और जो भी नगर आयुक्त जी के साथ हाथ तक हुआ वो एक सरकार के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की दृष्टि से वो अच्छा संदेश नहीं गया। सर, अगर बात की जाए तो यहाँ तक बातें आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि उनके वजह से चुनाव डगमगा गया, कुछ ऐसी बातें, क्या लगता है ऐसी भी कुछ बातें हैं सर? अगर लोगों ने ऐसा कहा है तो ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है और इस तरह की अगर बात लोगों ने कहा है तो सीधे सीधे ऐसा जनता में संदेश जाएगा कि मोदी जी को कम वोट मिला इसलिए अधिकारियों को हैरेसमेंट किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आप सफाई कर्मचारियों के बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, तमाम संघर्ष भी करते रहते हैं। ये जो सरकार है ये आप लोगों के प्रति क्या रवैया अपना रही है, जो आपकी मांगे हैं उस पर खरी उतर रही है? सरकार की बात आपने अच्छी कहा। पिछले 2014 से 2024 आ गया, तीसरे चक्र के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी दास जी हैं। इनको तो पहले मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने जो भारत के नेतृत्व कर रहे हैं और तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का नेतृत्व न कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच ऐसे कद्दावर नेता और निर्भीक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन बड़ा दुखद इस बात का है कि प्रधानमंत्री जो सबकी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सभी संपर्क की बात करते हैं, लेकिन अभी तक 2014 से 24 तक में माननीय प्रधानमंत्री जी या इनके मंत्रिमंडल के किसी भी ऐसे सदस्य, जनप्रतिनिधि या मंत्रिमंडल ने स्वच्छकार समाज के बारे में अब तक कोई भी योजना लॉन्च नहीं किया और ना ही इनके प्रति कोई योजना इनके एजेंडे में शामिल है। जो ये मेरा दुर्भाग्य में समाज के लोगों का दुर्भाग्य है। आप देखते होंगे वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी नगर निगम शहरी और ग्रामीण श्रेणियों में काम करने सफाई कर्मचारी बैलों की तरह खट रहा है। अगर देखा जाए तो वाराणसी में 20,000 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। आज वाराणसी में कितने हैं? 870 परमानेंट, लगभग 3 से 4 हज़ार आउटसोर्सिंग, लगभग 1,000 के लगभग संविदा। यही इतने कर्मचारी संसाधन विहीन हैं। इनको ना ढंग का वर्दी मिलता है, ना जीवन रक्षक उपकरण मिलता है, ना इनको स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, ना जीने लायक वेतन है। एक ही काम का 4 तरीके का वेतन है। परमानेंट कर्मचारी 50,000 पाएगा। जो चयन प्रक्रिया से संविदा के कर्मचारी आए हैं उनको 22,000 मिलेगा। जिनको नगर आयुक्त पुल के नगर आयुक्त आफिस आई साहब ने संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए कार्य वापस लिया, उन्हें जो है न्यूनतम वेज में दिया जाना। 431 संविदा सफाई कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो वाराणसी में मानक तय किए गए थे शासन के द्वारा 1129 संविदा सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे,
उसमें 698 तो रख लिए गए, 431 जो बेचारे पहले के थे इनको भी रखा गया और जोड़ के वो संख्या को पूरी कर लिया गया। अब दुर्भाग्य देखिए, शासनादेश 4140 सन 2005 के तहत जो नियुक्तियां हुई, और चूंकि अब तो मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, लेकिन अपने समाज को बचाने के लिए फिर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाऊंगा और हो सकता है कि आने वाले समय में बड़े आंदोलन की तैयारी करूंगा। अब जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनकी माँ मर गई, जिनके बाप मर गए, जिनकी बेटी वो है, वो सब बेचारे सड़क पर हैं, कहाँ को अवगत कराया? शासन प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ और प्रतिदिन सोशल मीडिया पे भी लिख रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है कि वो सारे के सारे लोग और आगे से सम्मानित पत्रकार बंधु भी उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी झूमे कान नहीं। तो ये मुझे जानते हैं, और जरूरत पड़ी, यदि जरूरत पड़ गई तो न्यायिक लड़ाई भी लड़ने के लिए, मैं अदालती लड़ाई लड़ने के लिए मैं सक्षम न्यायालय में जाने को पात्र हूँ। अभी भी इधर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खाली हुए, मैं बड़ा चंबी था, बड़ा शौक था, खुशी थी, हाथ व्यक्त कर रहे थे कि चलिए योगी आदित्यनाथ जी सारे संवर्ग के कर्मचारियों को, सारे लोगों को बांट रहे हैं। आपने देखा होगा सिपाही भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती, नेट वाला, फलाना वाला, ढकाना, सबको बांट रहे हैं। क्या वो क्लास कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को भर्ती जो 2007 से बंद है, उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा? जी अध्यक्ष जी अंतिम सवाल आपसे यह है कि जब आप चूँकि तैयारियों की बात कर रहे हैं भर्तियों के, इस समय राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना हुआ है पेपर का लीक होना। तमाम विद्यार्थी फांसी लगा ले रहे हैं, तमाम 4 साल 5 साल बेचारे तैयारी करते हैं, फिर पता चलता है पेपर उनका फ्रॉड हो गया, लीक हो गया। क्या कहेंगे आप सरकार की गतिविधियों में? इस पर मैं सरकार से कहूँगा कि इस पर कोई ऐसा कानून लाए और ऐसा कानून लाने के बाद ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करे सरकार कि जो मेरा नौजवान अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को लगा करके दिन रात कड़ी मेहनत कर